वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 101, 102, 103, 104 एंड 105। चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया तो आप इंग्लिश में सुन पाओगे, हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया तो आप इसे हिंदी लैंग्वेज में सुन पाओगे। तो कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का क्वेश्चन नंबर 101 है, जिसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपको क्या दिया है यहाँ पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14,40,000। ये आपकी टोटल सेल है। हमें क्या चाहिए? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए हम टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस करेंगे, तभी तो क्रेडिट सेल मिलेगी। लेकिन आपके पास यहां पर कैश सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये जो सेल आपको दी है यही मान के चलोगे ये टोटल आपकी क्रेडिट सेल है। इसके बाद हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 20,000। ये दो चीजें हैं। अब इसको लेकर के एवरेज कैसे निकालें? ओपनिंग तो है नहीं, तो जो आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है यही आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है। इसमें से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस नहीं करना। अब दो चीजें हैं, तो आपकी रेशो हो जाएगी 14,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 12 टाइम्स। साल में 12 बार आपको आपकी पेमेंट रिसीव होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 में आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। कैश सेल कहा है कि वो क्रेडिट सेल की 25% है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से 2 लाख ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स आपको दी है 15 लाख। अब इस डाटा के बेस पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल के लिए हम टोटल सेल जो हमारे पास है 15 लाख, इसमें से कैश सेल को माइनस करेंगे। कैश सेल है आपकी क्रेडिट सेल की 25% और क्रेडिट सेल आपको पता नहीं, तो आप उसका 25% कैसे निकालोगे? तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि यहां पर हमारी अगर क्रेडिट सेल 100 रुपीज है तो इसका 25% हमारी कैश सेल होगी 25 रुपीज। तो टोटल सेल आपकी क्या हो गई? क्रेडिट प्लस कैश सेल 125। अब हमारी टोटल सेल है 15 लाख, तो 15 लाख में हमारी क्रेडिट सेल कितनी है? 15 लाख डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12 लाख आपकी क्रेडिट सेल है। एक चीज मिल गई आपको। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता तो आप इसे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कहा है कि कैश सेल आपकी क्रेडिट सेल की 25% है। इसका मतलब क्रेडिट सेल 100 तो कैश सेल 25, तो रेशो क्या बन गई? 4:5। मतलब टोटल सेल का 4/5 हिस्सा आपकी क्रेडिट सेल 12 लाख है। अब रेशो हमारी कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 4 लाख, जो कि ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है। तो आप क्लोजिंग में से 2 लाख माइनस कर दो, ओपनिंग आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए टोटल करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज आ गया 3 लाख। अब रेशो हो जाएगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। आपके पास 4 टाइम्स आंसर आ रहा है। 4 टाइम्स का मतलब साल में 4 बार आपको पेमेंट रिसीव होती है। हर 3 मंथ्स में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। एक साल आपका 12 महीने का होता है और 12 महीने में आपको 4 बार पेमेंट मिल रही है। इसका मतलब हर 3 मंथ्स के गैप पर आपको पेमेंट मिल रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली एमसीक्यू में आता है। ध्यान से समझना कि एक फर्म है जिसके ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मली 2 मंथ्स की क्रेडिट सेल के बराबर है।
और मान के चलते कि हमारे पूरे साल में क्रेडिट सेल हुई 7,20,000। पूरे साल में मान के चलते हैं हर महीने इक्वल सेल हुई है, इक्वल अमाउंट की सेल हुई है। तो आपको बताना है एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। अगर आपकी टोटल क्रेडिट सेल 7,20,000 है, तो पर मंथ हमारी क्रेडिट सेल कितनी होगी? 7,20,000 डिवाइडेड बाई 12, 60,000। अब हमने कहा कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 2 मंथ्स का क्रेडिट सेल है। हर 2 महीने बाद हमको हमारी पेमेंट मिलती है। जब भी हम सेल करते हैं उसके 2 महीने बाद वो पेमेंट मिलती है। तो इसका मतलब जो लास्ट के 2 मंथ्स में आपने सेल की है उसका पैसा आपको नहीं मिला है अभी तक। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वही तो बैलेंस स्टैंड करेगा। तो लास्ट के 2 मंथ्स की जो क्रेडिट सेल है वो है 1,20,000। इन्हीं 2 महीनों की सेल का पैसा आपको नहीं मिला। इससे पहले की सेल का तो पैसा आपको मिल गया है। क्रेडिट पीरियड आपका 2 मंथ्स का है, इसलिए आपको लास्ट 2 मंथ्स की सेल का पैसा नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 104 में मर्करी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी क्रेडिट सेल है 4 लाख। और कंपनी कह रही है कि मुझे मेरी क्रेडिट सेल का पैसा नॉर्मली 36 डेज में मिल जाता है। 36 डेज का क्या है? क्रेडिट पीरियड। आप अपने डेटर्स को इतना टाइम पीरियड दे रहे हो और इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट मिल जाती है। अगर हम मान के चले हमारा एक साल है 360 डेज का, तो आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवर्स और ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमारे पास क्रेडिट सेल तो है लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवर्स नहीं है। एवरेज ट्रेड रिसीवर्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग भी नहीं। तो और क्या रास्ता बनेगा ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए? आपको पता है ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताती है आपको? कि आपने जो सामान उधार पर बेचा उसकी पेमेंट साल में आपको कितनी बार मिलती है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें 36 डेज में पेमेंट मिलती है और हमारा एक साल 360 डेज का है, तो इस हिसाब से कितनी बार पेमेंट मिलेगी? 360 डिवाइडेड बाय 36, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आपको आपकी क्रेडिट सेल का पैसा मिलता है। आपके डेटर से, बिल्स रिसीवेबल से इतना पैसा आपको मिल जाता है साल में 10 बार। तो यही तो आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हो गई, राइट? अब आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए आपके पास क्रेडिट सेल्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। अब ये दो चीजें हैं तो हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में डाटा को फीड करो। 10 = 4 लाख अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी 10x = 4 लाख। एक्स की वैल्यू आ गई 40,000। एक्स आपका क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। अब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी बताना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कहा है कि आपके जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, वो ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है। तो अगर आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एक्स है तो क्लोजिंग कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस 6,000। एवरेज हमारे पास है तो इस फॉर्मूले में इस डाटा को फीड करो और ये जो इक्वेशन बन गई इसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास 80,000 = 2x प्लस 6,000 आएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 74,000 डिवाइडेड बाई 2, 37,000। एक्स आपने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को माना था। क्लोजिंग कितना हो जाएगा? इसी में 6,000 प्लस कर दो, 43,000। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 में 4 केसेस दिए हैं और इन चारों केसेस में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस, डायरेक्टली आपको पूरा डाटा दिया है, नेट क्रेडिट सेल भी है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। तो रेशियो हो जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 4 टाइम्स। साल में आपको 4 बार पेमेंट रिसीव होती है। इसके बाद सेकेंड केस में आपको नेट सेल्स दी है 30 लाख, कैश सेल दी है 6 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो क्या करेंगे? आपको अगर क्रेडिट सेल चाहिए तो आप टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस कर, तो 24 लाख आ गई आपकी क्रेडिट सेल। इसके बाद हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हैं
तो प्लस करो, 2 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 2, 4 लाख आ गए आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। रेशो हो जाएगी आपकी 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 6 टाइम्स। साल में 6 बार आपको पेमेंट मिल रही है। इसके बाद थर्ड केस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 3 लाख, और आपको जो प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट वो कॉस्ट का 25%। कैश सेल आपका टोटल सेल का 20% है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो हमें तो नेट क्रेडिट सेल चाहिए। नेट क्रेडिट सेल तक पहुंचने के लिए आपको पहले टोटल सेल निकालनी होगी। टोटल सेल निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जिसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आपका कॉस्ट का 25%, तो 3 लाख का 25% 75,000 प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करो, टोटल सेल हो गई 3,75,000। अब इसमें से हमें कैश सेल को माइनस करना है। कैश सेल है आपकी टोटल सेल की 20%, तो 20% हो गई आपकी कैश सेल 75,000। तो नेट क्रेडिट सेल हो जाएगी 3,75,000 माइनस 75,000, 3 लाख। नेट क्रेडिट सेल आ गई, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है, एवरेज हो जाएगा आपका 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 75,000। रेशो हो जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, 4 टाइम्स। केस नंबर 4 में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20% सेल का है, कैश सेल आपकी क्रेडिट सेल की 25% है, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो कैसे कैलकुलेशन होगी? नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए आपको पहले टोटल सेल निकालना। टोटल सेल के लिए हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट हमारा सेल का 20% है, सेल हमें पता नहीं, तो आपको यहां पर मान के चलना पड़ेगा कि हमारी सेल 100 रुपीज है, तो इसका 20% प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज। तो आप 100 माइनस प्रॉफिट 20 रुपीज इज इक्वल टू 80 रुपीज। 80 रुपीज आपके पास कॉस्ट आई है एक पीस की। अगर टोटल मैंने 4,50,000 रुपीज स्पेंड किए सामान को बनाने में, तो कितने पीसेस बनाए? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 80, आपने बनाए हैं 5,625 पीसेस, जिसको आपने 100 रुपीज के हिसाब से बेचा, तो टोटल सेल हो गई 5,62,500। टोटल सेल में से अब हमें कैश सेल माइनस करनी है। कैश सेल आपकी क्रेडिट सेल की 25% है। क्रेडिट सेल आपको नहीं पता तो आप इसकी 25% कैसे निकालोगे? तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि क्रेडिट सेल हमारी 100 है, तो कैश सेल हमारी 25, तो टोटल सेल हो गई 125। तो क्रेडिट सेल हो जाएगी 5,62,500 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4,50,000। इसे आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर लिखा है कि आपकी कैश सेल क्रेडिट सेल की 25% है, तो आपकी क्रेडिट सेल 100 है, तो कैश सेल 25। रेशो क्या बन गई? 4:1। तो क्रेडिट सेल आपकी टोटल सेल का 4/5 पार्ट 4,50,000 है। क्लियर है? किसी तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद क्रेडिट सेल आ गई, तो हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग क्लियरली दिए हैं, तो एवरेज हो जाएगा 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, 75,000। रेशो हो जाएगी 4,50,000 अपॉन 75,000, 6 टाइम्स। साल में 6 बार आपको पेमेंट आपकी रिसीव हो रही है। तो अगर हम कहें ऑन एन एवरेज हमें कितने टाइम पीरियड में पेमेंट रिसीव हो रही है? 2 मंथ्स के पीरियड में, राइट? तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक का बटन प्रेस करना। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।